नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष राज पांडे। बिहार पहुंचे गृह मंत्री अचानक आज सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर पहुंचे और करीब 45 मिनट तक सीएम के साथ गुफ्तगू की। कल देर शाम एक खबर आई कि अमित शाह ने बयान दिया था कि सीएम का सिलेक्शन कैसे होगा और जब चुनाव में बहुमत जिसकी आएगी फिर भी विधायक दल का बैठक होगा, उसमें नेता चुना जाएगा। तो इस बयान को लेके कई तरीके के राजनीतिक विश्लेषक मायने निकालने लगे। पूरे रात भर एक कानाफूसी चलता रहा कि अब सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे, और चूंकि अमित शाह ने खुले मन से इस बात को कही है तो कहीं न कहीं गड़बड़ अवश्य है। हम बता दें कि जदयू और भाजपा के बीच जो परस्पर उनके संबंध है उसमें लगातार उतार चढ़ाव होते रहे, लेकिन आज सुबह जिस तरीके से अमित शाह पहुंचे हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात की, और मुलाकात ही नहीं की, हम आपको बताते हैं कि किन किन मुद्दों पर बात भी हुई। अमित शाह पहुंचे और नीतीश कुमार से जो 45 मिनट वार्ता की, इसमें पूरे बिहार के जो राजनीतिक हालात हैं उस पर उन्होंने चर्चा की और किस तरीके से कैंपेनिंग करनी है, कैसे कैसे वे कहां जाएंगे कैंपेनिंग में। ये वार्ता तो हुई, लेकिन इस वार्ता की जो तस्वीरें सामने आई है उससे एक बात ये स्पष्ट जरूर हो गया कि लगातार विपक्ष इस बात को लेकर शोर मचा रहा था कि नीतीश कुमार अस्वस्थ चल रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन आज की मुलाकात में जो नीतीश कुमार की तस्वीरें सामने आई है उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ भी हैं और चुनाव कैंपेनिंग की वो तैयारी भी कर चुके हैं और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के लिए वो निकलेंगे भी। हालांकि अमित शाह बिहार में 18 अक्टूबर तक बने रहेंगे, लेकिन ये जो 45 मिनट की दोनों की जो मुलाकात हुई एनडीए के लिए तो बड़ा संदेश गया ही है, लेकिन विपक्ष के ऊपर जो है एक बड़ी तमाचा आ गई है। चूंकि पूरे रात विपक्ष इस बात को लेकर अब चिल्लाता रहा कि 2025 में फिर से नीतीश वाला जो नारा है जदयू का वो अब बिल्कुल फेल होता दिख रहा है। चूंकि अमित शाह ही जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और अमित शाह खुल के इस बात को नहीं कर रहे हैं कि बिहार में 2025 के जो नतीजे आएंगे उसमें नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, तो इसको लेकर विपक्ष पूरी रात अटकलें चलाता रहा, अटकलों का बाजार गर्म रहा। लेकिन सुबह में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार के पास पहुंच के जो वार्ता की और जिस तरीके से मुलाकात की, उससे अब बिल्कुल ये तय हो गया है कि एनडीए में कोई विवाद नहीं है और यह चुनाव 2025 का चुनाव एनडीए एकजुट होकर फतह करने की तैयारी में है। अमित शाह को राजनीति का बहुत बड़ा चाणक्य माना गया है और इसी कड़ी में जो उन्होंने सुबह में कदम उठाया है, नीतीश कुमार का हाल चाल जाके पूछना, उनसे बैठ के उनके पास बातचीत करना और सारी जानकारी लेना और जानकारी देना, तो ये अपने आप में एक राजनीति का बड़ा हिस्सा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो महागठबंधन में बातें जो सामने आ रही है, अभी तक तेजस्वी यादव को महागठबंधन में सीएम फेस मानने को कोई तैयार नहीं है। हालांकि कल पार्टी टूटते टूटते बची है। मुकेश सहनी ने मन बना लिया था कि हर हाल में वो पार्टी से अलग हो जाएंगे और इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी कर दिया था, लेकिन देर शाम तक उनको मना लिया गया और वो तैयार हुए और अपने प्रत्याशियों को सिंबल दिए। उसी होटल में सिंबल इन्होंने दिया जिस होटल में अमित शाह ठहरे हुए थे। और कुल मिला के जो देखा जाए, जिस तरीके से महागठबंधन का कल का दौर चल रहा था, सारे लोग सशंकित थे कि कहीं टूट न हो जाए। और दूसरी तरफ ये बातें जिस तरीके से फैलाई गई थी कि नीतीश कुमार के आवास पर मॉनिटरिंग कोई और कर रहा है, सिंबल का जो बंटवारा हो रहा है कोई और कर रहा है, इसके पीछे किसी का मास्टरमाइंड काम कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज अमित शाह पहुंचे हैं नीतीश कुमार के यहाँ और तमाम मुद्दों पे जानकारी ली और अपनी बातें भी उनसे शेयर की, तो इससे देख के स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार कहीं से अस्वस्थ नहीं है और बिल्कुल जो राजनीतिक
खिलाड़ी रहे नीतीश कुमार बहुत ही चालाकी के साथ अपने सारे कदम बढ़ा रहे हैं, ताकि उनका फोकस है कि बिहार में एनडीए भारी बहुमत से फिर इस बार जीत हासिल कर सके। और जिस तरीके से अन्य दल जो उनको आरोप लगा रहे थे, आज के जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उसे देख के हर आदमी अब समझ जाएगा कि नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं और इस चुनाव में फतह करने की तैयारी में भी लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष, खासकर हम राजद की बात करें, और तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर प्रहार करते रहे हैं कि इस बार के चुनाव के बाद अब नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का नीतीश कुमार के पास जाना, उनसे मिलना, इस बात का सबूत है कि भाजपा जो है कहीं से कोई गलती करना नहीं चाहता जिससे भाजपा और जदयू के बीच में कोई विवाद पैदा हो। हालांकि संजय झा जो बड़े नेता हैं, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे ये जानकारी दी है कि अमित शाह ने खुल के बातचीत की है नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार का हालचाल जानना आवश्यक था, इसलिए जाकर उनसे मुलाकात भी की है। तो कुल मिला के ये स्पष्ट हो गया है कि बिहार में एनडीए बहुत ही चालाकी के साथ और बहुत ही रणनीति के साथ, यूँ कहे कि आक्रामक होकर भी जो है इस चुनावी मैदान में कूदा है। और हम आपको बता दें कि शुरू में ये बातें आई थी कि एनडीए में मुस्लिम कैंडिडेटों को जगह नहीं दिया गया है, लेकिन जदयू ने इसी बीच 4 मुस्लिम कैंडिडेट भी बनाए हैं। तो जो मुस्लिमों का नीतीश कुमार को लेकर थोड़ा बहुत प्रेम था, वो अब दिखने भी लगा है कि मुस्लिमों को भी उन्होंने जगह दी है। अगर वो जीत के आते हैं तो निश्चित रूप से जो है नीतीश के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि बिहार में गृह मंत्री अमित शाह का आना अपने आप में एक बहुत बड़े मायने हैं, और हमें लगता है कि इसका फ़ायदा एनडीए जरूर उठाएगा। हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।